बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 22 मई है और दिन है बुध का। आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एक डेवलपमेंट तो हो गई है, एक और डेवलपमेंट होनी है। वो जो दूसरी डेवलपमेंट है वो आज भी हो सकती है, वो कल भी हो सकती है, वो परसों भी हो सकती है। और लगता यह है कि वो जो दूसरी डेवलपमेंट है वो ऐसी डेवलपमेंट है कि जिसके बाद मैं ये एनालिसिस दे रहा हूँ, खबर नहीं दे रहा, मेरा एनालिसिस है कि अगर वो डेवलपमेंट होती है तो शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी होने पर गौर शुरू कर देंगे और उसके बाद हुकूमत का बरकरार रहना मुमकिन नहीं रहेगा। फिर देखना है कि हुकूमत 4 महीने में गिरती है, 6 महीने में गिरती है, 8 महीने में गिरती है। इससे ज़्यादा फिर मुझे हुकूमत चलती हुई नज़र नहीं आती। देखें, एक तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इमरान खान का बड़ा खिलाड़ी हमाद अज़हर वो मंजर-ए-आम पर आए, अचानक मंजर-ए-आम पर आए, सबको उन्होंने हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। बहुत से लोगों को पीटीआई सेक्रेटेरिएट में वो मंजर-ए-आम पर आए। उन्होंने कहा कि इमरान खान के हुक्म पर मैं सामने आ गया हूँ और एंड में जाके मैं उनकी वीडियो भी लगाता हूँ जो उन्होंने गुफ्तगू की और एक हलचल मच गई, थरथली मच गई। और हमाद अज़हर साहब के बाहर आने से ना शहर इक़्तिदार में क्या 3 सिनेरियोज डिस्कस होने लगे, 3-4 सिनेरियोज, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के हवाले से। और उसमें से कौन सा सिनेरियो मुझे लगता है वो भी मैं अपना एनालिसिस आपके सामने रख दूँगा। देखें, हमाद अज़हर साहब जब, और ये हमाद अज़हर साहब वाली डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वो डेवलपमेंट नहीं है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ की हुकूमत गिर सकती है। वो अगली डेवलपमेंट है। देखें, हुआ एक 3 चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। पहला ये हो रहा है कि एक हुकूमत, आपको पता है ना कि नून लीग को हर वक्त ये परेशानी रहती है कि कहीं फ़ौज और पीटीआई के दरमियान बर्फ़ पिघलने ना लग जाए, मामला थोड़े से डाउन ना हो जाएँ। ये शिद्दत, जो नफ़रत, लड़ाई है, आमने सामने है, इसमें थोड़ी सी टेम्परेचर नीचे ना आ जाए, इस चीज़ पर नून लीग बहुत फिक्रमंद रहती है। जैसे ही हमाद अज़हर साहब सामने आए तो नून लीग के अंदर एक हलचल मच गई। उन्हें लगा कि यार कहीं इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के बैकडोर को राब्ते तो नहीं शुरू हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट ने भी पीटीआई को कहा हो कि आप भी एक कदम पीछे हटें, हम भी पीछे हटते हैं, ठीक है, आपके लोग भी बाहर आए और ये सारी चीज़ें, एक ये सिनेरियो है। अच्छा, नून लीग इस सिनेरियो पे परेशान ज़रूर है, लेकिन ये सिनेरियो लगता नहीं है जिस हद तक इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के मामला जिस नहज पर चले गए, ये नहीं लगता। दूसरा सिनेरियो ये डिस्कस हो रहा है कि इमरान खान साहब ये समझते हैं, दूसरा और तीसरा दोनों सिनेरियोज ने मैं इकट्ठे आपको बता देता हूँ। और इसी में पहले में ये भी था कि क्योंकि नून लीग भी ब्लैकमेल कर रही है आजकल इस्टेब्लिशमेंट को, जिसमें मरीम नवाज़ और मोहसिन नकवी के खिलाफात चल रहे हैं। मोहसिन नकवी, नवाज शरीफ मोहसिन नकवी को साइडलाइन करके और राना सनौला को मुशीर दाखिला लगाना चाहते हैं, वो भी एक मामला है। आज भी एक वजारत दे दी गई है राना सनौला साहब को। तो एक ये भी था कि इस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि नून लीग टफ टाइम दे रही है, तो इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि ठीक है, फिर हम पीटीआई वालों को देते हैं स्पेस, फिर वो आ रहे हैं पंजाब में तो फिर आपको कर लेते हैं सेट। और ये जो इसहाक डार साहब के खिलाफ मामला गया है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को नहीं लगाया जा सकता, ये भी नून लीग को शक जा रहा है कि ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं कराया है, क्योंकि इसहाक डार जो हैं वो सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं नवाज शरीफ के बिहाफ पर। जैसे कि वो वजारत दाखिला में वो चाहते हैं कि वो कुछ चीज़ें राना सनौला के ज़रिए करें, वजारत ख़जाना में वो चीज़ें चाहते हैं और ऐसी चीज़ें चाहते हैं। तो उसमें एक नून लीग के अंदर ये भी शक है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के ही आशीर्वाद से ये पटिशन हुई है जो इसहाक डार के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वाली है। ये क्योंकि देखें, नून लीग को पता है कि हम आवाम के वोटों से नहीं आए, ना हम आवाम के वोटों की वजह से आएंगे। उनको एक ही पता है कि हम इस्टेब्लिशमेंट की वजह से इक़्तिदार में आए हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट लाई है और हम उस वक्त तक इक़्तिदार में रहेंगे जब तक इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की लड़ाई चलती रहेगी, दुश्मनी चलती रहेगी, आमने सामने वो होंगे, एक दूसरे के जान के दुश्मन होंगे। जिस दिन वो टेम्परेचर नीचे आया और इस्टेब्लिशमेंट ने अदालतों को, यानी अभी अदालतें, बहुत सी अदालतें अपने पाँव पर खड़ी हो गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत से जजेस हैं जो ग़ुलाम हैं, जो उस तरह से नहीं हैं। तो जिस दिन उन जजेस को इस्टेब्लिशमेंट ने आज़ाद कर दिया, जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट ने थोड़ा सा जो पाकिस्तान का आइन और कानून स्पेस देता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, वो देना शुरू कर दिया इस्टेब्लिशमेंट ने, या इस्टेब्लिशमेंट ने इस हद तक कर दिया कि ठीक है, पीटीआई अपनी एक्टिविटीज़ अगर करना चाहती है तो करे, वो नून लीग के लिए बस वो आखिरी दिन होगा। तो इसलिए नून लीग नहीं चाहती कि ये चीज़ हो, और नून लीग को हर वक्त यही खटका लगा रहता है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, ये सारी चीज़ें। अब आ जाते हैं वो जो दूसरा सिनेरियो क्या है जो हमाद अज़हर साहब को लेकर है। वो ये है कि इमरान खान साहब ये समझते हैं और इमरान खान को ये नज़र आ रहा है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा फंसी हुई है। और इस्टेब्लिशमेंट फंसी हुई इस तरह से है कि 6 जजेस के ख़त का मामला हो, अहमद फरहाद के केस का मामला हो, बाबर सत्तार साहब और मोहसिन तरक्यानी साहब के मामला पर तौहीन अदालत का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम वाला मामला हो, 30 को उसकी समाअत है, इमरान खान साहब की जानिब से भी दरख्वास्त दायर हो रही है, KPK ने भी दायर कर दी है कि जो है वो लाइव दिखाया जाए, वो मामलात हों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर काजी साहब की जो लड़ाई हो, काजी साहब की एक्सटेंशन का मामला हो, मखसूस नशस्तों का मामला हो। 22 केसेस मैं आपको बता चुका हूँ। टेरियान वाले केस में इमरान खान को रिलीफ मिल गया है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब रिहा हो गए हैं। मतलब ये सारी वो चीज़ें हैं जो नज़र आ रहा है कि अदालतें अपने पाँव पर खड़ी हो रही हैं, अदालतें स्पेस वापस ले रही हैं जो स्पेस उनसे छीनी गई थी। जजेस ये कहते हैं कि हम टक्के टोकरी हो गए हैं, लोग हमसे नफरत करते हैं, लोग हमें झोलियाँ उठा उठा के बददुआएं देते हैं, हमारी कोई औकात नहीं रह गई। हमारे बारे में तासुर यह है कि हम एक मामूली से इदारे, एजेंसियों के मामूली से एहलकार
उनकी डिक्टेशन पे हम फैसले करते हैं, वो हमें आगे डिक्टेट करता है, फैसले में लिखे लिखाए आते हैं, तो हमारी तो टक्के की औकात नहीं रह गई। हमारे घरों में कैमरे हैं, हमारे बेडरूम्स में कैमरे हैं, हमारे उन कमरों में कैमरे हैं जहाँ पे हमारी बहन आके बहनें रहती हैं, बहनोई रहते हैं, उनकी फैमिलीज रहती हैं, उन कमरों, मतलब ये सारी चीज़ें। तो जजेस अपनी स्पेस भी वापस ले रहे हैं और आइन के मुताबिक भी चल रहे हैं, बहुत कुछ जजेस, और अपने हलफ के मुताबिक भी चल रहे हैं। तो इमरान खान को नज़र आ रहा है कि एक तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त बहुत टफ सूरत हाल का शिकार है अदालती महाज पर। दूसरा, इमरान खान साहब ज़ाहिर है वो बड़े वहाँ बैठ के भी बाखबर हैं, उनका एक ज़ाहिर है उनकी नज़र भी है। दूसरा, इमरान खान को ये लगता है कि नून लीग भी इस्टेब्लिशमेंट से स्पेस मांग रही है, ये वजारत दाखिला फलां, तो वो भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक चैलेंज है। फिर इमरान खान साहब को ये भी पता है कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए से चैलेंज मोहम्मद बिन सलमान का विजिट कैंसिल होना, ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, और इस्टेब्लिशमेंट के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाना बहुत बड़ा मसला है। फिर इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये IMF को जो वफद आया हुआ है, उनके साथ जो मामला चल रहे हैं वो भी बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये हुकूमत की तो औकात ही नहीं है कि कोई बात कर सकें, कोई चीज़ कर सकें, तो डमी है। फिर IMF, अगर मोहम्मद बिन सलमान नहीं आते, अगर इन्वेस्टमेंट वहाँ से नहीं आती, फिर IMF के साथ बड़ी टफ कंडीशंस के ऊपर हमारी डील होगी, बजट बहुत सख्त होगा, और इतना सख्त होगा कि मतलब अब टॉक शोज़ में सवाल हो रहे हैं कि कश्मीर वाले हालात पाकिस्तान में भी हो सकते हैं, कि लोग निकल आएंगे कि एनफ इज़ एनफ, अब और हमारे से बर्दाश्त नहीं होता। जो शहबाज राना साहब बता रहे हैं कि 85 रुपये फ़ी यूनिट बिजली का बिल हो जाएगा। तो बताएं, इंडस्ट्री पहले बंद है, फैक्ट्रियाँ पहले बंद हैं, ताजरों के साथ हुकूमत के मामला गड़बड़ हैं, किसानों के साथ इनके मामला गड़बड़ हैं, सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर आ रहे हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का मामला, PTI का मामला, इमरान खान का मामला, अदालतों का मामला, बलोचिस्तान की सूरत हाल के सामने है, GB में एजिटेशन शुरू होने जा रही है, कश्मीर में अभी तक चीज़ें नहीं संभल पा रही। तो इमरान खान को लगता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, इसमें अगर हम अटैकिंग पोजीशन में जाएंगे तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए दो ही रास्ते होंगे इस्टेब्लिशमेंट के लिए, या वो इतने दबाव में आ जाएंगे कि वो हमसे बात करने पे तैयार हो जाएंगे, और बात इमरान खान ने उनसे ये तो मांगना नहीं है कि मुझे ये सहूलत चाहिए या मेरे केस ख़त्म करवा दें। इमरान खान ने तो उनसे एक ही बात करनी है कि आप अदालतों में मुदाखलत बंद कर दें, आप जो ये पुलिस के ज़रिए PTI पे जबर करवाना, ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए PTI को दबाना, ये चीज़ें ख़त्म कर दें, हमारा जो मैंडेट है वो वापस आने दें, हमारा मैंडेट अदालतों के ज़रिए वापस आने दें। ये सारी चीज़ें, ये बातें इमरान खान साहब ने करनी है। तो इमरान खान ये समझते हैं कि अगर वो इस तरह से अटैकिंग पोजीशन में आएंगे तो वो इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर कर देंगे या बातचीत पर, या इस्टेब्लिशमेंट इस दबाव में आके कोई और ऐसी गलती करेगी जिससे इस्टेब्लिशमेंट के लिए चीज़ें बहुत टफ हो जाएंगी। और PTI जो है वो आने वाले दिनों में और नए महाज खोलने जा रही है। PTI इंटरनेशनली कुछ चीज़ें करने जा रही है। PTI एजिटेशन के हवाले से इमरान खान ने कह दिया है कि एनफ इज़ एनफ, अब मुझे सड़कों पे आने का प्लान चाहिए, और कोई बड़ा ऐलान भी इमरान खान का आ सकता है। 8 जून की जो एक्टिविटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें KPK से भी बड़ी तादाद लोगों की जो है वो आएगी, और ये मतलब इस तरह की सारी सूरत हाल है। और फिर अदालतों में देखें, लाहौर हाई कोर्ट में ADC के 5 जजेस वाला मामला हो, जिनको पंजाब को नहीं लगा रही, वो मामला टेकअप किया हुआ है मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने, जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने ट्रिब्यूनल्स वाला मामला टेकअप किया हुआ है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं। अब इस सारे सिनेरियो में जो नज़र आ रहा है वो ये है कि हमाद अजहर साहब का आना इमरान खान साहब के हुक्म पर वो इसीलिए है कि उनको नज़र आ रहा है कि अदालतें अपने पाँव पर खड़ी हो रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट में भी वो चीज़ नहीं है जो अमीर भट्टी साहब के दौर में थी, जिस तरह से गलीज़ किरदार अदा किया अमीर भट्टी साहब ने, वो वाला किरदार नहीं है। मलिक शहजाद साहब के आने के बाद लाहौर हाई कोर्ट की इज़्ज़त वक़ार में इजाफा हो रहा है, वो ऐसे फ़ैसले कर रहे हैं जिससे अब हुकूमत के लिए वो चीज़ मुमकिन नहीं रही जो पहले हुकूमत सारी चीज़ें कर रही थी। तो इसलिए लगता यह है कि इमरान खान साहब ने इसलिए कहा, और अब ये भी बात आ रही है कि शायद मुराद सईद साहब भी किसी भी वक्त मंजर यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि मुराद सईद साहब का मामला बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि इमरान खान साहब के बाद जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा था कि इनको हर सूरत में उठाना है वो मुराद सईद साहब थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो अब तक महफूज मकाम पर हैं, और अल्लाह ताला उनको महफूज रखे, क्योंकि उनकी चीज़ें बहुत सेंसिटिव हैं। लेकिन हमाद अजहर का आना ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब हमाद अजहर जब बेलें करवा के आएंगे और पंजाब में एक्टिव होंगे तो पंजाब में लीडरशिप मिल जाएगी PTI को, जो कि पहले नहीं है। मतलब अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान, जो मलिक अहमद भच्चर हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, असम्बली में टफ टाइम दे रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। वहाँ जो पार्लिमानी लीडर हैं वो चीज़ें कर रहे हैं, सारी बातें अपनी जगह पे। लेकिन कोई भी ऐसा फेस नहीं है जो पहले पंजाब में बड़ा फेस मतलब रहा हो। सिंसेरिटी में कोई शक नहीं है। मलिक अहमद भच्चर जो इमरान खान के साथ उनकी वफा, फिर वो मियाँ वाली से हैं, वो इमरान खान के साथ कमिटमेंट, सारी चीज़ें वो बिल्कुल 100% ठीक हैं। लेकिन उनकी मीडिया पे वो ब्रांडिंग नहीं है जो हमाद अजहर साहब किया है। हमाद अजहर साहब जब पंजाब में निकलेंगे तो फिर रंग ही कुछ और होगा, और अब सारा फोकस PTI और इमरान खान का पंजाब पर होगा, पंजाब पर ही फोकस करने जा रहे हैं। तो इसलिए
हमाद रज़ा साहब का आना मरीम नवाज़ के लिए ख़तरे की घंटी है कि अब हमाद रज़ा साहब जब जाएंगे पंजाब में, एजिटेशन करेंगे, निकलेंगे, पार्टी को चलाएंगे, तो वो चीज़ नहीं होगी जो पिछले कई माह से आपको पंजाब में नज़र आ रही है। पंजाब में सब कुछ है, लोग निकलना चाहते हैं लेकिन लीडरशिप का फुकदान है। और मुझे आज तक समझ नहीं आई कि असलम इकबाल साहब क्यों नहीं सामने आते। वो MP हैं, उनको उठाना मुमकिन नहीं है। वो गिरफ्तार तो हो सकते हैं, वो लापता नहीं हो सकते, उसके बावजूद मियां असलम इकबाल साहब का ना सामने, ये बहरहाल नहीं समझ आती कि क्या वजह है। अब मेरे ख्याल हमाद रज़ा साहब आ गए तो उनको भी आ जाना चाहिए। हमाद रज़ा साहब को गिरफ्तारी के लिए पुलिस वहाँ पर पहुँची हुई थी। अभी देखेंगे कुछ देर बाद कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। अच्छा, अब आए इस बात पर, जो दूसरी डेवलपमेंट मैंने आपको बताई कि दूसरी ऐसी क्या डेवलपमेंट है जिसमें जिस डेवलपमेंट की वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर वो हो जाती है तो शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी होने पर गौर शुरू कर देंगे। वो है मौलाना फजल रहमान और PTI। वो एक पेज पर आने जा रहे हैं, बड़ी अहम चीज़ें हो रही हैं। आज बताया जा रहा है कि मुलाकात भी है। जिस लम्हे ये खबर आएगी कि मौलाना फजल रहमान तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, वो लम्हा होगा जब शहबाज शरीफ ये गौर करना शुरू कर देंगे कि अब उनकी हुकूमत गिर सकती है, गिराई जा सकती है, उनको घर भेजा जा सकता है। तो क्यों ना वो खुद मुस्ताफ़ी हो जाएं कि एक ऐसे वक्त में जब इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही, मोहम्मद बिन सलमान भी नहीं आ रहे, और ये बात कह चुके हैं जो नुसरत जावेद साहब कि अगर मोहम्मद बिन सलमान नहीं आते तो शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, क्योंकि फिर इतना टफ बजट होगा, इतना टफ बजट होगा, इतने ज़्यादा टैक्सेस होंगे, इतनी ज़्यादा महंगाई होगी, इतनी ज़्यादा तबाही होगी, इतनी ज़्यादा बर्बादी होगी कि फिर शहबाज शरीफ के लिए और इस हुकूमत के लिए वैसे ही हाथ से इन चीज़ें निकल जाएंगी। तो फिर ये खुद ही शायद छोड़ दें कि जी हम से नहीं हो रहा, हमारी तौबा है, ये हम इक़्तिदार हवाले कर रहे हैं, जिसको देना दे दें और शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी हो जाए। ये बिल्कुल ये नुसरत जावेद साहब कह रही हैं, मैं नहीं कह रही, नुसरत जावेद साहब कह रहे हैं, और ये बात ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मौलाना साहब का PTI के साथ एक पेज पे आना ये इस हुकूमत के लिए इतनी खौफनाक डेवलपमेंट है, इतनी खौफनाक डेवलपमेंट है कि इस हुकूमत के 14 तबक रोशन हो जाएंगे। ये तबाही और बर्बादी इनकी हो जाएगी कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। क्योंकि पंजाब में मसला क्या है, पंजाब में लोग निकलने के लिए तैयार हैं, लीडरशिप नहीं है। दूसरा, पंजाब में मसला ये है कि आप खुद इस चीज़ को, बहुत से लोग इस बात को जानते होंगे कि अगर मिसाल के तौर पर ये बात है इस्लामाबाद में कि D चौक में जमा होना है, लोग नहीं निकलेंगे, इस्लामाबाद के लोग, बहुत कम लोग निकलने के लिए तैयार होंगे, लेकिन वहाँ आगे पुलिस खड़ी होगी, डंडे चल रहे होंगे, शैलिंग हो रही होगी, नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर 2000 लोग वहाँ पर पहुँच जाएं और वीडियोज़ आ जाएं कि 2000 लोग पहुँच गए हैं, तो फिर 20,000 लोग वहाँ पर और पहुँच जाएंगे। मसला पहले 2000 लोगों का वहाँ पर जमा होना है, और मौलाना साहब का तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में आना, उसमें 2, 3, 4,000 लोग जो उनके मदरसों के स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, या उनका मजहबी जो फॉलोअर है, वो 2000, 3000, 4000 कट मरने वाला, लड़ मरने वाला, पीछे नाटने वाला, गोलियां खाने वाला वो कारकुन होता है मजहबी। वो जब आके खड़ा हो जाएगा, प्रोटेक्शन उनकी होगी, पुलिस को वो भगा देंगे, रेजिस्ट करेंगे, वो आके 2000 जब जमा हो जाएंगे, और वो जब मनाजिर आएंगे कि 2000 इकट्ठे हो गए, फिर 20-22,000 लोगों का और निकलना कोई मसला नहीं है। जिस लम्हे मौलाना साहब जो है वो इस तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे आएंगे, वो शहबाज शरीफ की हुकूमत, उसके बाद आप कह सकते हैं कि फिर शायद ये हुकूमत जो है वो चंद हफ्तों की मेहमान जो है वो रह जाए। तो ये बहुत ही बड़ी एक डेवलपमेंट होगी मौलाना फजल रहमान साहब का इस प्लेटफॉर्म पे आना। तो अब देखते हैं कि आज अनाउंस होता है। फिर एक और चीज़ आगे फाइनल होने जा रही है अगले 48 घंटों में। मुज़ाकरात के हवाले से एक लाएअमल PTI देने जा रही है कि आया इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं, नहीं करने, ये पॉलिटिकल पार्टी से करने हैं, नहीं करने हैं तो किस प्लेटफॉर्म से करने हैं, किन शराइत पे करने हैं। इस हवाले से भी कल जो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात है, असद कैसर साहब और दीगर की, उसमें वो फाइनल अप्रूवल लेंगे और फिर ये ऐलान करेंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि मौलाना साहब को PTI और मौलाना साहब को एक पेज पर ना आने देने के लिए इदारे ने, इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत ज़ोर लगाया। PTI के लोगों को मैनेज किया गया, उनको मैदान में उतारा गया, उनके ज़रिए मौलाना पर हमले करवाए गए, ज़बानी हमले करवाए गए कि किसी तरह से PTI और मौलाना फजल रहमान एक पेज पर ना आएँ। अगर मौलाना साहब और PTI एक पेज पर आ जाते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का अंदाज़ा है कि फिर चीज़ें इस हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी। एक ऐसे वक्त में जब इस्टेब्लिशमेंट के लिए पहले 25-30 चैलेंजेस हैं। दहशतगर्दी उनके लिए चैलेंज है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उनके लिए चैलेंज है, बैरूनी मालिक से तल्लुकात उनके लिए मसला है, चाइना के साथ चीज़ें उनके लिए मसला है, सऊदी अरब के साथ चीज़ें उनके लिए मसला है, ये जो मतलब इस वक्त गज़ा के जो एहतजाज पाकिस्तान में चल रहे हैं उनके लिए मसला है, किसानों का मामला, फिर पूरे मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी, अनसर्टेनिटी, कश्मीर, GB,
बलूचिस्तान, कच्चे के डाकू, पंजाब के अंदर चीज़ें, ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट के लिए चैलेंज हैं। और मेरा ख्याल है इमरान खान ये समझते हैं कि ये राइट टाइम है कि हम अटैकिंग पोजीशन में आएँ, हम अटैक करें और हम इदारे के लिए, और अटैक से मुराद ये नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई उस तरह का मामला जो 9 मई को हुआ था, नहीं, अटैक से मुराद ये है कि नए महाज खोलें और नए महाज, अदालती महाज पे 4 से 5 चीज़ें पीटीआई ऐसी करने जा रही है। वो पीटीआई खुद अनाउंस करे तो बेहतर है, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी हैं कि पहले आ गई तो फिर बहुत से लोगों को वो हिकमत अमली बना लेंगे, क्योंकि पीटीआई वो अदालती महाज पे भी 4-5 ऐसी चीज़ें करने जा रही है। वो भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक नए महाज होंगे। और इस्टेब्लिशमेंट का मसला है कि जब भी कोई नया महाज खुलता है तो उनको पूरी टीम वहाँ पे लगानी पड़ती है कि उसको मैनेज करो, जुडिशरी को, जजेस को, चीज़ों को, ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को, मामलात को, मीडिया को, हर चीज़ उनको करनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी एक नए महाज खुलने जा रहे हैं। अब जाते जाते आप हमाद अज़हर साहब का वो गुफ्तगू सुन लें जो अभी हमाद अज़हर साहब ने पीटीआई सेक्रेटरीट में की है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलगनीम हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़। और वहाँ जाके मैं दोबारा अपनी इंटरिम ज़मानत दूंगा और उसके बाद मैं पंजाब के कोर्ट्स में जाके अपना मुकदमा लड़ूंगा। बेकसूर हूँ मैं। जितने मेरे पे 51-52 मेरे पे पर्चे हैं, उनमें से किसी एक पे भी किसी मुकाम पर मैं मौजूद नहीं। कहीं पे मेरे पे पेट्रोल बम डाला हुआ है, कहीं पे पिस्तौल डाली हुई है, कहीं पे तोप नहीं डाली हुई। तो ये जो इन्होंने मजाक बनाया हुआ है, ये मजाक अब खत्म होना पड़ेगा। दुनिया हम पे हंस रही है। गुरबत की लकीर से करोड़ों लोग नीचे चले गए। मुल्क में ना आइन है, ना कानून है, ना इंसानी हकूक है। जगह जगह टीवी चैनलों पर सूट बना के टाउटों को बैठाया हुआ है। अब पार्लियामान में भी आधी पार्लियामान आपकी जाली है, फॉर्म 47 पर है, तो कहने को मुल्क चल रहा है। तो ऐसे तो नहीं मुल्क चलता। अब हम तो इंशाल्लाह ताला बाहर निकलेंगे और मैं अपना अदालतों के आगे अपने आप को पेश करूंगा। मैं बेकसूर हूँ और मैं समझता हूँ कि अगर इस मुल्क के अंदर कोई आइन है, कोई कानून है, और ये हमारी आला अदालतों को और खासतौर पर चीफ जस्टिस को अब सोचना पड़ेगा कि उनकी भी रिटायरमेंट में दिन कम रह गए हैं। वो क्या लेगेसी पीछे छोड़ के जाना चाहते हैं? वो एक ऐसे फस्तायत के कानून के पाकिस्तान की, ऐसे पाकिस्तान की जहां पर आधी पार्लियामेंट जाली बैठी है, ऐसे पाकिस्तान की जहां पर शरीफ लोगों पर दिन दहाड़े हमले किए जाते हैं, ऐसी जगहों के ऊपर ये आप अपनी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, या आप एक ऐसे पाकिस्तान की जो नया पाकिस्तान है, जहां पे यूथ तमन्ना कर रही है कि यहाँ पे कानून होगा, आइन होगा और सबसे बढ़ के आवाम का राज होगा, किसी फर्द वाहिद का राज नहीं होगा। पंजाब में एहतजाज की कॉल आप कब देने जा रहे हैं? खान साहब ने कहा है कि पंजाब के अंदर आपने कन्वेंशन से शुरू करना है। हमने वर्कर्स कन्वेंशन से हम शुरू कर रहे हैं तमाम इस्लाह के अंदर। उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला जलसों पे जाएंगे। मुझे नहीं पता, मैं तो देखे अकेला था और अल्लाह ताला की ज़ात है जिसने मुझे अभी तक बचाए रखा है। मुझे बड़ी धमकियां मिली हैं मफरूरी के दौरान। मुझे ये भी कहा गया कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो मुझ पर तशद्दुद होगा, लेकिन बहरहाल मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। मेरा उनसे कोई रब्ता नहीं है मुराद सईद से, जब से मैं इसमें मफरूर हुआ हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि देखा ये जो हमले हो रहे हैं ना जिस तरह के, और ये जिस नौबत पे ये पाकिस्तान को ले आए हैं, अब हमारा इन्होंने गला काटना है तो गला काटते हैं, हमें गोलियां मारनी है तो गोलियां मार दें, लेकिन हम झुकने वाले हुआ है। इसके बाद मैं पेशावर जा रहा हूँ अपनी इंटरिम बेल लेने, और पेशावर में दोबारा अपनी बेल लेके पंजाब के कोर्ट्स में मैं पेश हूँगा, अपना मुकदमा लड़ूंगा। और इंशाल्लाह ताला ये जो जबर का और ये जो जुल्म का मौसम है, अब हम इसके आगे किसी सूरत भी झुकने वाले नहीं। खान साहब का कल रात को रऊफ हसन साहब के हमले के बाद खान साहब का पैगाम मुझे मसूल हुआ। उससे पहले तक खान साहब का यही पैगाम था कि तुमने महफूज रहना क्योंकि तुम पर तशद्दुद होगा। कल रात को जब रऊफ साहब पे हमला हुआ, उसके बाद मुझे पैगाम मसूल हुआ है कि अब आपके बाहर आके क़यादत करने का वक्त आ चुका है। इसलिए अब मैं आज खैर मैं रऊफ हसन साहब से मिलने आया हूँ आज, क्योंकि जाहिर है अगर इस मौके पर भी मैं ना हूँ, उसके बाद मैं पेशावर जाके अपनी इंटरिम बेल्स लूंगा, वक्त लूंगा, पंजाब की कोर्ट्स में पेश होऊंगा और आगे अल्लाह मालिक है इंशाल्लाह। जी कोई सिक्योरिटी नहीं, अल्लाह की सिक्योरिटी जी, सब बाहर निकलेंगे अब इंशाल्लाह।